हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए निफ्टी के लिए। अभी मैंने स्टार्ट किया था बट वो वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ निफ्टी में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, थोड़ा समझ लेना कि मार्केट जब भी रैली करता है, नीचे आता है और उसके बाद मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में उस टॉप को ब्रेक किया जाता है एंड उसके बाद एक फॉल होता है। ठीक है? इस बार भी रैली की, नीचे आया, उसका टॉप ब्रेकआउट हुआ, क्या ये फॉल होगा? देखो अभी कुछ नहीं, है ना? बट ऊपर जाएगा तो किधर जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। यानी अगर 25,250 का लेवल अगर ब्रेक होता है और नीचे गलती से क्लोजिंग दे देता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा दैट इज़ 24,830। यानी जो ये लो लगाया था वो फिर से अटेम्प्ट होगा। एंड इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर सेकंड टारगेट 24,380 और फिर 24,000। ये हमारे टारगेट रहेंगे लॉन्ग टर्म। तब तक हमें इस टाइप की एंट्री नहीं लेनी जब तक 25,250 के ऊपर है, हमें ये इस बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है? कि यार ये डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं सोचना तब तक जब तक हमारा मार्केट इसके ऊपर, ठीक है? जब मार्केट 25,262 के नीचे या 250 के नीचे आता है, क्लोजिंग क्लोजिंग देता है, तो फिर हमारे टारगेट हमें क्लियर होने चाहिए। तब तक हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है? बट क्या ब्रेकआउट के बाद वापस नहीं आया, तो ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद यहाँ इसने हाई लगाया, ज जो सेटअप अभी हुआ है, वही सेटअप यहाँ पर भी हुआ, ठीक है? वही सेटअप कई बार हुआ है, यानी इट्स नॉट कि हाँ, आज हो रहा है, कल हो रहा है, यही सेटअप कई बार हुआ। अब कई कई बार कैसे हुआ है देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यानी जब भी हाई को तोड़ा, ये देखो ये हाई लगाया इसने इस रैली का, इस हाई को तोड़ा ऊपर गया और फिर देखो क्या अच्छा फोड़ा, ठीक है? तो जब भी हाई तोड़ता है, कभी-कभी यानी मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये हाई लगाया, नीचे आया, ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर इसने फोड़ तो कई बार ये यानी 2024 का काफ़ी टाइम तक की बात बता रहा हूँ। दैट डज़न्ट मीन कि यार हमें ये हाई लगाया, उसके बाद ये हाई दोबारा तोड़ा और फिर फॉल स्टार्ट हुआ, तो अच्छा खासा fall। ठीक है? तो ये नहीं है कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बियरिश होना है या बुलिश होना है। मेरा कहने का केवल ये मतलब है कि इस टाइप का माइंडसेट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हाँ, अब ये हो चुका, ब्रेकआउट हो चुका, ऊपर है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नीचे आता है तो फिर फॉल बड़ा होगा। कितना होगा? 24,800 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 24,400 अराउंड आप सेकंड टारगेट रख सकते हैं। 24,000 थर्ड टारगेट, ठीक है? तो ये 4-400 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। इसके बाद तो फिर अगर कुछ क्रैश वाली सिचुएशन है तो ही बात है, अदरवाइज़ इससे नीचे नहीं जाना। अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ फर्स्ट क्या होती है कि यार ये मार्केट ऊपर गया और इसने एक करेक्शन लिया, ठीक है? अच्छा, लाइन चार्ट पे क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि लाइन चार्ट सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे बड़ा प्लेयर वर्क करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना करेक्शन लिया दैट इज़ 1.83%। अगर यहाँ से आप मेज़र करोगे तो ये जो रेड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन था 1.8% के अराउंड, ठीक है? 1.6 1.8% यानी थोड़ा-सा ऊपर कर देना था। ये थोड़ा-सा ऊपर ही 1.8% के अराउंड ये करेक्शन था और हम यहाँ से ऊपर कितना जा सकते हैं? तो वही 1.8 यानी से 750 तक तो पहला टारगेट रहेगा, अगर ये 260 नहीं टूटता है तो, ठीक है? तो 750 25,750 इज़ अवर फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट क्या लेके चलते हैं? देखो मैं डेली नहीं बनाऊँगा ये वीडियो, आपको याद रखना है, आपको ये एनालिसिस सीखना है। सेकंड टारगेट क्या लेके चलते हैं हम? सेकंड टारगेट ये जो मूवमेंट हुआ, उसके इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है? अब मूवमेंट कितना हुआ है? तो मूवमेंट को मेज़र कर लो आप। मूवमेंट को मेज़र करेंगे हम तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ये मूवमेंट कितना हुआ, ठीक है? यहाँ से आप जाओ प्राइस रेंज से यहाँ जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्राइस रेंज में देखोगे 5.1% आ रहा है, ठीक है? यानी हाई से लो, ये जो रैली हुई थी, वो 5.1%। तो अब अगर ये सस्टेन सही से सस्टेन कर रहा है और अगर अब ये रैली कंटिन्यू आगे चलेगी, तो कितना चलेगा? ये भी 5.1% के अराउंड है, ठीक है? यहाँ से मेज़र कहाँ से करना है? जहाँ क्लोज़ हुआ है वहाँ से नहीं, जो हाई लगाई थी, जो क्लोजिंग थी, लास्ट क्लोजिंग थी उससे। तो 5.1% ऊपर और जा सकता है मार्केट में और 5.1% ऊपर मतलब 26,500। तो क्या 26,500 जाएगा? 5% कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ना, यू नो वेरी वेल। ये 2-2% 1.5% की निफ्टी मूवमेंट देगा दैट्स अ गुड।
तो इतनी बड़ी चीज़ है। बट हाँ, कब है ये पॉसिबिलिटीज़? जब तक 262 के ऊपर रुका हुआ है, 250 के ऊपर रुका है, 25,250 के, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 400 पॉइंट का रहेगा, वही 25,735, एंड थर्ड टारगेट हमारा 1200 पॉइंट का। बीच में भी एक बार रुकेगा ये, कहाँ रुकेगा आपको 26,100 के अराउंड ये एक बार और रुकेगा। ठीक है? तो हमें क्लियर रखना है कि ऊपर के टारगेट क्या है, और ये कब तक हम सोच सकते हैं, जब तक ये 26,5,250 के ऊपर। जिस भी दिन बीच में किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न से अगर 25,250 के नीचे क्लोज़ होता है, दैट इज़ द कि बियरिश हो जाना है ना? हमें माइंडसेट चेंज करना है। तो कब तक हम बुलिश हैं? जब तक 25,260 के ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं, और जब इसके नीचे आएगा तो फिर हम बियरिश हैं। आई होप ये छोटी-सी एनालिसिस पसंद आई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नहीं भी हैं, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, एंड मुझे भी क्लियर रहे